जय मसीह की। आइए प्रार्थना करें। इस समय में प्रभु के दास, प्रभु के सेवक पवित्र और परिशुद्ध वचनों को हम सब के बीच में प्रकट करने जा रहे हैं। अपनी आँखों को बंद करें और 2 मिनट प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय में प्रभु आपके दास पवित्र ग्रंथ में से प्रभु आज पुनरुत्थान के वचनों को हम सब के बीच में प्रकट करने जा रहे हैं प्रभु। आज ईस्टर का समय है प्रभु, पुनरुत्थान का दिन है प्रभु, रूपांतरण का समय है प्रभु। आज के दिन प्रभु आपके पवित्र और परिशुद्ध वचनों के द्वारा हम सब का जीवन परिवर्तित हो, एक नया रूप हमें मिले, एक नया स्वभाव हमें मिले प्रभु। हम अपने पुराने जीवन से चुनौतियों को प्राप्त करें प्रभु, और आपकी छत्र छाया और आपके अधीन रहें प्रभु। आपका हाथ थामकर हम सब एक मन एक आत्मा होकर प्रभु आगे बढ़े और आपकी महिमा का कारण बन सके, आपके नाम का उपयोगी पात्र बन सके प्रभु। इस समय को हम आपके अधीन करते हैं प्रभु। आप अपनी आत्मा को सेवक पर उंडेलिए प्रभु, और उनके द्वारा अद्भुत रीति से प्रभु वचन को हम सब के बीच में प्रकट करें प्रभु। इस समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं आप सदा हमारे बीच इसी तरह उपस्थित रहते हैं प्रभु, और सदा हम में से प्रत्येक पर अपनी दृष्टि को बनाए रखते हैं प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। ओ दुनिया में आया, लोग बहाया, विधिया जहान को दिया। ओ दुनिया में आया, लोग बहाया, विधिया जहान को दिया। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने खुशी दिलाने यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। जो लावे ईमान यीशु के नाम पर जिंदा हमेशा रहेगा। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। वही मार्ग है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओ। अपना हृदय उसको देकर देखो नया जीवन तुम पाओ। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। स्वर्ग के अधिकार तुम बनोगे यीशु के लहू द्वारा। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिसे हम पाते उद्धार।
जिससे हम पाते उद्धार, जिससे हम पाते उद्धार। प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग इस गर्मी का मौसम में। मेरा प्रार्थना और मेरा इच्छा है कि आप सब लोग कुशल मंगल है। और आज की संदेश में जाने से पहले प्रार्थना करूंगा। उसके पहले मैं एक छोटा इंसाइट में आपको शेयर करना चाहता हूं। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह खुद गवाही दिया कि हे पिता, तूने जिन जिन को मेरे हाथ में दिया उन सब को किसी को भी मैं नहीं छोड़ूंगा। कितना प्रिविलेज है हम लोगों को। यीशु मसीह खुद बोल रहा है कि जो लोग परमेश्वर ने उनको हाथ में दिया है उन लोगों को कभी नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी हमारा आत्मिक जीवन में हम लोग ऊपर नीचे होते रहता है, हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ में ऊपर नीचे होते है, मगर परमेश्वर की ये वायदा है कि वो हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, ना त्यागने वाला नहीं है। आज की संदेश ऐसा है कि हमारा आत्मिक बढ़ोतरी में कैसा होना चाहिए और आत्मिक बढ़ोतरी में क्या क्या तकलीफ होता है, और खास करके बैकस्लाइडिंग व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, क्यों होता है, और कैसे हम लोगों उससे अपना जीवन को सुधार के आगे बढ़ने के लिए हम लोग को प्रयत्न करने के लिए आज का दिन में हम लोग करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय मान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, और खास करके परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर आपकी हाथों में हम लोग सौंपते परमेश्वर। जो भी वचन परमेश्वर हमारे लिए लेके आया परमेश्वर, वो वचन हम लोगों को सुना दीजिए, ताकि वो वचन को सुन के हमारा जीवन बदल सकेंगे, और परमेश्वर आपकी और निकट आने के लिए परमेश्वर हम लोग को मदद कर लीजिए परमेश्वर। अगर कोई उनकी विश्वास में कमजोर होते जा रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनका कमजोरी को निकाल के परमेश्वर दृढ़ता और स्थिर जीवन परमेश्वर उनके जीवन में दे दीजिए, और आप परमेश्वर अपना जीवन में द्वारा आप महिमा पा लीजिए। बोलने वाला मैं नहीं हूं, मगर आप हम मुझसे बोल दीजिए और आप हमारा जीवन के द्वारा महिमा पा लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो आज की जो संदेश का जो टाइटल मैंने रखा है कि ग्रोथ वर्सेस बैकस्लाइडिंग, मतलब कैसे ग्रोथ एक व्यक्ति ग्रो होता है और कैसे क्यों बैकस्लाइड हो जाता है। सो ग्रोथ का मतलब और क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको। इससे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि हर एक इंसान या हर एक जीवन हुआ कोई भी व्यक्ति हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हो, कुछ भी जिसके अंदर जान है वो बढ़ते जाएंगे। दे विल ग्रो, बढ़ेंगे। अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसकी जीवन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर एक व्यक्ति बढ़ नहीं रहा है तो उनके जीवन में कुछ प्रॉब्लम है करके हम लोग समझ सकेंगे। मेडिकल टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि ही इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, मतलब उनका जो ग्रोथ बराबर नहीं हो रहा है करके। ओके, सो दैट इज व्हाई ग्रोथ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑल द पर्सपेक्टिव्स। हर एक पर्सपेक्टिव के अंदर ग्रोथ की बहुत जरूरी है। तो व्हाट इज ग्रोथ? ये वृद्धता या विकास का मतलब क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? सो डिक्शनरी का मीनिंग जब हम लोग देखेंगे, डिक्शनरी ऐसा बोलता है कि एन इंक्रीज इन साइज, नंबर, वैल्यू और स्ट्रेस, मतलब आकार में बढ़ना, संख्या में बढ़ना, और मूल्य में मतलब जो वैल्यू में बढ़ना, और उनकी स्ट्रेंथ की थ्रू से बढ़ना। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। मतलब एक व्यक्ति बढ़ना या कोई भी ग्रोथ के बारे में हम लोग डेफिनेशन डिक्शनरी के हिसाब से हम लोग इस रीति से हम लोग दे सकेंगे। एंड देन दूसरे एंगल में हम लोग बढ़ोतरी को ये बोल सकता है कि एक सीड से फ्रूट बेरिंग तक पहुंचना, मतलब बीज से फल लाने तक पहुंचना। एक बीज बोया तो वो बीज उगना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होने के बाद फूलना और फलना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। वो ग्रोथ गिना जाता है और ग्रोथ मानते हैं। एंड देन ह्यूमन लाइफ के अंदर, अब मतलब एक मनुष्य का जीवन में हम लोग देखेंगे तो हर एक व्यक्ति उनकी लाइफ में, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ समझो, वो बच्चा ही शुड बी एबल टू ग्रो इन वेट, मतलब वजन में बढ़ना चाहिए, हाइट में बढ़ना चाहिए, एंड देन उसके साथ साथ हिज माइंड एबिलिटी
उनका जो दिमाग जो है, उनकी सोच है, उनकी सोच भी बदलना बहुत जरूरी होता है। सो दिस मॉर्निंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं ये बात बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि हर एक विश्वासी विकास होने के लिए ही हैज टू ग्रो, बढ़ना चाहिए। सो ये जो बढ़ना जो फिजिकल हो गया, तो अगर स्पिरिचुअल की रेलम में ले लेंगे तो स्पिरिचुअलिटी में हम लोग कैसे ग्रो हो जाता है, सो दैट वी विल सी नाउ। एक्चुअली ऐसा बोलता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में इसका मतलब यह है कि जैसे इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग मोर लाइक जीसस, मतलब यीशु मसीह जैसा हम लोग को बदलना चाहिए, उनके रूप में हम लोग आना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल ग्रोथ। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो आज हम लोग देखेंगे तो ये स्पिरिचुअल ग्रोथ बाइबल के अंदर कैसे हुआ था। एक दो व्यक्ति बाइबल के अंदर हम लोग देखेंगे। अगर पहले समूएल 2 अध्याय 24वीं कलम हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, नाउ द बॉय सैमुअल कंटिन्यू टू ग्रो बोथ इन स्टैच्योर एंड फेवर ऑफ द लॉर्ड, मतलब परंतु समूएल बालक ने बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उस पर प्रसन्न रहते थे। मतलब इसी समूएल छोटा है, उन्होंने दो फोल्ड, मतलब दो तरह सा उनका बढ़ोतरी हो रहा था। एक तो मनुष्य की ओर से और दूसरी परमेश्वर की ओर से। तो ही फाउंड फेवर इन द आईज ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की नजर से उन्होंने फेवर मिला था उनको, है ना। सो ही स्टार्टेड ग्रोइंग, वो बढ़ते गया था। एंड देन जॉन द बैप्टिस्ट भी, नया नियम के अंदर हम लोग देखेंगे, जॉन द बैप्टिस्ट भी ऐसा ही हुआ था कि लूक के सुसमाचार 1 और AC की वचन के अंदर हम लोग देखेंगे तो यीशु मसीह ही ग्रू एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट, मतलब वो बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होते गया, है ना। जॉन द बैप्टिस्ट जैसे है वैसे रुका नहीं है। एज ए चाइल्ड, मतलब चाइल्ड का जो बच्चे का जो बचपना उनके जीवन में निकल गया, बच्चे जैसे ही नहीं हुआ था, बट बढ़ने के बाद उन्होंने ही बिकेम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट, मतलब आत्मा में बलवंत बना। एंड देन यीशु मसीह का भी हमारा एक ग्रेट एग्जाम्पल है। यीशु मसीह का उनके बारे में भी लूक के सुसमाचार 2 अध्याय 40वीं कलम में ऐसा बोलता है कि जीसस क्राइस्ट ग्रू, द चाइल्ड ग्रू एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग, फिल्ड विथ विजडम, ज्ञान से भर गया था उन्होंने, बुद्धि से वधु हो गया था। एंड देन परमेश्वर और मनुष्य की अनुग्रह में बढ़ते गया। ही ग्रू इन द फेवर ऑफ द लॉर्ड एंड मेन, मनुष्य की और परमेश्वर की अनुग्रह में से बढ़ते गया था। इतना ही नहीं है, ही ग्रू इन विजडम, बुद्धि में बढ़ते गया था, है ना। देखा, यू सी ऑल द इंग्रेडिएंट्स विल कम ग्रोथ के अंदर हम लोग देखेंगे तो इसलिए मैं आज मैं बोलना चाहता हूं हम सब लोगों को, प्रिय भाई और बहनों, कि एक विश्वासी का जीवन में एक प्रभु को ग्रहण किया, उद्धार के रास्ते पे आया, बपतिस्मा भी लिया, उसके बाद जो डिसाइपलशिप का जो पीरियड होता है, डिसाइपलशिप का पीरियड में एक व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहिए। जैसे है वैसा नहीं होना चाहिए, जैसे पैदा हुआ वैसे ही होगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि एक विकलांग है ये, ही इज एन हैंडीकैप्ड पर्सन, बुद्धि में कमजोर है और काम में कमजोर है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हमेशा हम लोग देख पाएंगे कि ही शुड ऑलवेज कीप ग्रोइंग, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते। और एक एग्जाम्पल देखेंगे बाइबल के अंदर, पौलुस के बारे में भी लिखा है। पौलुस के बारे में प्रेरितों का काम 9 अध्याय 22वीं कलम में, सॉल ग्रू यार इंक्रीज्ड ऑल मोर इन स्ट्रेंथ, है ना। शाऊल ने और भी सामर्थ होते गया, है ना। जैसे शाऊल ने यीशु मसीह को एनकाउंटर किया था, उसके बाद ही वाज मेडिटेटिंग ऑन जीसस, ऑन द वर्ड ऑफ गॉड एंड जीसस क्राइस्ट, एंड दिन बर दिन उन्होंने बढ़ते गया था। बाइबल के अंदर हम लोग को बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे कि लोग बढ़ते जाना। याकूब का जीवन में हम लोग देखेंगे तो जेकब वाज ग्रोइंग डे बाय डे, ही वाज बीइंग ब्लेस्ड डे बाय डे, दिन भर दिन उनकी बढ़ोतरी होते जा रहा है। इसलिए पौलुस ये एक्सपीरियंस होते हुए थेसलोनियन की कलीसिया की 2 थेसलोनियन 1:3 में उन्होंने ऐसा बोलता है कि वी ऑट टू ऑलवेज गिव थैंक्स टू द लॉर्ड, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ब्रदर्स
क्योंकि बिकॉज योर फेथ इज ग्रोइंग अबंडेंटली, your faith is growing abundantly and love for one of you one another is increasing. तो पौलुस ऐसा बोलता है कि इसलिए हम लोग धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसलिए तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है ना. सो दैट इज व्हाई वी नीड टू गिव थैंक्स करके बोलता है, क्योंकि वी आर ग्रोइंग. द मोर यू ग्रो द मोर वी विल गिव थैंक्स टू द लॉर्ड. द मोर वी इंक्रीज इन विजडम द मोर नाइस एंड इन अ वंडरफुल वे हम लोग परमेश्वर को आराधना करेंगे, है ना. तो कितनी अच्छी बात है जब ग्रोथ के बारे में हम लोग होता है. तो एक बार अपना जीवन में एक प्रश्न हम लोग को पूछना चाहिए, कब मैंने उद्धार पाया था, परमेश्वर की रास्ते पे मैं कब आया था, एंड देन उसके बाद अभी का टाइम में कितना कितना समय बीच में है, और मेरा जीवन में कुछ बढ़ोतरी हुआ कि नहीं हुआ. अगर बढ़ोतरी नहीं हुआ, इफ यू आर स्केलिंग योरसेल्फ, अगर आप स्केल करते जाएंगे, इफ यू आर ग्राफ ऐसा नीचे से ऊपर चलते जा, देन इट इज फाइन. अगर ऐसा ही सीधा स्ट्रेट लाइन होगा तो भी प्रॉब्लम है, ऐसा नीचे गया तो भी प्रॉब्लम है. अगर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ शुड ऑलवेज कीप इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ग्रोइंग ग्रोइंग बाय स्ट्रेंथ एंड ग्रोइंग बाय विजडम, ग्रोइंग बाय एवरीथिंग इन द लॉर्ड. परमेश्वर में बढ़ते जाना चाहिए. कि क्या आप अभी तुम्हारा जीवन में बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है, ये हमारा देखना चाहिए. तो एक व्यक्ति आत्मिक रीति से डिटोरेट होना मतलब खराब होना या क्षय बनना. सो कैसे होता है, अगर एक व्यक्ति के अंदर सिंफुल लाइफ स्टार्ट हो जाता है, मतलब पाप से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, तो वो सिंफुल लाइफ को आदत हो जाता है, तब आत्मिक जीवन में डिटोरेट होना शुरुआत हो गया. इसलिए यशायाह की किताब पहले अध्याय 22वीं कलम में ऐसा बोलता है, योर सिल्वर हैज बिकम ड्रॉस, योर बेस्ट वाइन इज मिक्स्ड विथ वाटर. उन्होंने बोलता है तुम्हारा नेकी चांदी और चांदी के समान है, किंतु अब तुम्हारा चांदी खोटी हो गया. तुम्हारा चांदी खोटी हो गया. क्यों? क्योंकि दाखमधु में पानी मिला दिया गया. दाखमधु के अंदर पानी मिला गया था, है ना. हमारा आत्मिक स्थितियों में से पाप मिला गया है. सो अब यह कमजोर पड़ गया था, इसलिए हम लोग कमजोर पड़ जाता है. आत्मिक जीवन में भी जब दुनियादारी हमारा अंदर एंटर हो जाता है, जब शैतान की इन्फ्लुएंस हमारा ऊपर आ जाता है, और शरीर का जो इच्छा है हमारा जीवन में आ जाता है, हम लोग आत्मिक रीति से कमजोर हो जाता है. प्रिय भाई बहनों, मैं ये बोलना चाहता हूं, हम लोग हर समय में, दिन में, हर दिन में, हर समय में हम लोग अपना जीवन को परखना चाहिए कि मैं बढ़ते जा रहा हूं या घटते जा रहा हूं. तो यिर्मयाह की किताब में के अंदर में भी ऐसा ही बात हुआ था कि यिर्मयाह ऐसा बोलता कि एट दे डिड नॉट लिसन टू मी और इंक्लाइन देयर ईयर बट स्टिफन देयर नेक्स. उनका जो टेंडेंसी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति डिटोरेट हो रहा है, मतलब आत्मिक रीति से गिर रहा है, तो उनका जो जीवन में ऐसा होता है कि उनकी परंतु मेरी उनकी नहीं सुनते हैं, क्योंकि मुझ पर उनकी ध्यान नहीं थी, ध्यान नहीं रखेंगे, मतलब उनके जीवन में इंटरेस्ट नहीं रहेंगे, परमेश्वर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहेंगे. वे बहुत हट रहे हैं और उनकी अपने पूर्व जीवन से भी बढ़कर बुराई करने शुरुआत हो जाएगा, है ना. तो दे बिकेम वर्स देन देयर फादर्स. उनके पितरों से भी बहुत खराब निकला, मतलब उनके पहले की स्थिति से भी और कमजोर होते गया और बुराई होते गया. यहाँ पे इंग्लिश में बहुत अच्छी तरह से बोला है कि ये लोग परमेश्वर की बातों को कान नहीं लगाते हैं. क्यों कान नहीं लगाता है? क्योंकि दे आर स्टिफ नेक्ड. स्टिफ नेक्ड मतलब ये जो गर्दन होता है ना, एकदम स्टिफ, मतलब मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं करने का है, मतलब ऐसा परिस्थिति में आ जाता है. सो ऐसा लोग है कि पाप में डिटोरेट होने वाला व्यक्ति है. इसलिए नया नियम के अंदर भी लूक के सुसमाचार में ऐसे बोला है कि फिर वो जाकर अपने से भी अधिक दुष्ट आत्मा साथ लेके आता है. एक यीशु मसीह ये बात बोल रहा है कि एक व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला तो क्या हो जाता है, वो व्यक्ति का हृदय एकदम खालीपन हो जाता है. तो ये दुष्टात्मा जाके क्या करता है, जाके
उनकी और सारे दोस्तों को लेके आता है और लेके आके यहाँ पे उनकी जीवन में निवास करने के लिए फिर वापस लौट के आता है। तो उसका स्थिति कैसे हो जाता है? पहले स्थिति से भी अधिक बुरा हो जाता है। पहले स्थिति से और अधिक बुरा हो जाता है। जो आत्मिक जीवन में बैकस्लाइड होने वाला व्यक्ति है ना, आज सुबह मैं जिससे बात कर रहा हूं, आप जो सुन रहा है, तो तुम्हारा जीवन में एक बार परख के देखना। अगर तुम डिटोरेट होते जा रहा है, इसका मतलब यह है कि शैतान की स्थान दे रहे हैं हम लोग। जब शैतान की स्थान देना शुरुआत करेंगे और हमारा जीवन में जो खालीपन है, तो तब क्या हो जाता है? शैतान उससे भी स्ट्रॉन्गर 7 आत्मा लेके आएंगे और हम लोगों को और बुरी की हालत बना जाएगा और बहुत भयंकर हमारा परिस्थिति रह जाएंगे। इसलिए पौलुस तिमोथी की भी ये बात बोलते हैं कि बुरे से बुरे होते चलते गया ये लोग। evil people जो है ना, while evil people and imposters will go from bad to worse, मतलब एक बार बैड होना शुरुआत हो गया तो ये लोग बैड से वर्स चलते जाएंगे। आज कैसा है तुम्हारा जीवन? बैड से वर्स जा रहा है या बैड से गुड जाने के लिए प्रयत्न हो रहा है? आपका जीवन की शैली को आप सुधारने के लिए कोशिश कर रहा है या ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है? ऐसा बोलता है कि they have escaped the defilement of the world through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and they are again entangled in them and overcome the last state has become worse than them. मतलब ये लोग क्या है, एक बार उद्धार पाने के बाद भी दुनिया के साथ कॉम्प्रोमाइज करके उनकी जो स्थिति है और भी बुरी स्थिति बन चुका है, और भी बुरी स्थिति बन चुका है। आज तुम्हारा स्थिति कैसे है? तुम्हारा आत्मिक स्थिति कैसे है? तुम्हारा जीवन की शैली कैसे है? तुम्हारा सोच विचार कैसे है? तुम्हारा काम धंधा कैसा है? आजकल कैसे चल रहा है? बाइबल पढ़ने में तुमको कंटाल होता है या प्रार्थना करने के लिए बोरिंग लगता है? तो आज प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर तुमसे बात कर रहा है कि तुम्हारा जीवन को फिर से सुधारने के लिए आज और एक बुलाहट तुम्हारे लिए परमेश्वर लेके आ रहा है। बैकस्लाइड नहीं होना चाहिए, बैकस्लाइड नहीं होना चाहिए। यशायाह के किताब के अंदर बोलता है, दे हैव फोरसेकन द लॉर्ड, दे हैव फोरसेकन द लॉर्ड। परमेश्वर से दूर चला गया। आज तुम परमेश्वर से दूर चला गया क्या? कलीसिया से दूर चला गया क्या? और क्या बोलता है कि संगति से दूर चला गया क्या? इतने सारे लोग आजकल सोशल मीडिया भी आ गया हमारा, तो सोशल मीडिया से इतना लगे रहते हैं हम लोग, और उनमें से भी अच्छा देखने के लिए भी नहीं मिलता है। आजकल मैंने ऐसा लोग को देखा, व्हाट्सएप की स्टेटस में भी फिल्मी गाने स्टेटस में रखते हैं। ये बिलीवर्स है, ये लोग बिलीवर्स है। दे आर एंटेंगल्ड विद द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के साथ ये लोग जुड़ गया था, इतना भयंकर जुड़ गया था। Though our iniquities testify against us, act, O Lord, your name's sake, for backsliding are many. पीछे हटने वाला बहुत सारा है, उनकी गवाही है, उनके प्रार्थना है कि ऐसा बोल रहा है कि we have sinned against you, Lord. हे प्रभु, हम लोग तुम्हारा खिलाफ हम लोग पाप किया है, गुनाह किया, हम लोग को माफ करना। ये यिर्मयाह का जो 14 का है ना, हमारा प्रार्थना होना चाहिए के समय में। कौन सा चीज है तुम लोग देख रहे हैं? कौन सा चीज है तुम लोग सुन रहा है? किस किस के साथ तुम्हारा संगति है? कौन सा जगह पे तुम्हारा चाल चलन चल रहा है? एक बार परख के देखना, एक बार परख के देखना। होशिया में भी ऐसा बोलता है कि पीपल आर बेंट ऑन टर्निंग अवे फ्रॉम मी। वो लोग झुक के हटते जा रहा है, द मोस्ट हाई गॉड से अलग होते जा रहा है। बट हम लोग को ऐसा होना चाहिए, वी शैल नॉट डू लाइक दैट, बट वी शुड बी विद द लॉर्ड। बढ़ना चाहिए, परमेश्वर में बढ़ना चाहिए। इसलिए सोलोमन, ज्ञानी सोलोमन ऐसा बोलता है कि प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 एंड वर्स 14 में बैकस्लाइडर के बारे में बोलते हुए उन्होंने बोला है, बैकस्लाइडर इन हार्ट विल बी फिल्ड विद द फ्रूट ऑफ हिज वेज। मतलब जो बैकस्लाइड हो रहा है तो उनका जो फल भी ऐसा बैकस्लाइडिंग जैसा इविल ही होता है। And a good man will be filled with the fruits of his ways. मतलब जो बीज बोएंगे वही पाएंगे हम लोग। जो बीज हम लोग बोएंगे वही बीज का फल हम लोग पाएंगे। तो कौन सा बीज तुम्हारा जीवन में, तुम्हारा हृदय में
अपना हृदय में हम लोग बोते जा रहा है, देखना चाहिए। रिचर्ड ओवन रॉबर्ट्स उन्होंने ऐसा बोलता है कि उनकी आर्टिकल और बुक में, रिवाइवल करके बुक में, उन्होंने ही गिव्स अराउंड 25 मार्क्स ऑफ बैकस्लाइडिंग। बैकस्लाइडिंग का 25 मार्क्स देता है। एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो रहा है, तुम्हारा जीवन में परखने का है, तो कैसे परखेंगे? तो एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो रहा है, इसका मतलब है, पहले ऐसा बोलता है कि व्हेन अ प्रेयर सीजेस टू बी वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोफेशनल क्रिश्चियन, मतलब प्रार्थना तुम्हारा जीवन में बंद हो गया या प्रार्थना करना तुम्हारा जीवन में कम हो गया, इसका मतलब तुम बैकस्लाइड होते जा रहा है। बाइबल की सच्चाई को खोजना बंद हो गया तो बैकस्लाइड हो रहा है। बाइबल नॉलेज को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं हो रहा है और उसको लागूकरण करने के लिए बंद हो रहा है, देन यू आर बैकस्लाइडिंग, यू आर बैकस्लाइडिंग। इटर्नल थिंग्स के ऊपर ध्यान रखना, मतलब आत्मिक चीजों के ऊपर ध्यान रखना बंद हो रहा है, देन इट मीन्स दैट देयर इज अ वार्निंग दैट यू आर अ बैकस्लाइडर। तो बैकस्लाइडर होते जा रहा है। चर्च में जाने के लिए आपको अच्छा नहीं लगता है, चर्च में संगति में जाने के लिए आपको बहुत आनंद नहीं रहता है, इसका मतलब तो बैकस्लाइड होते जा रहा है। And he also continues and he says, people point at spiritual discussion or embarrassment, that is certainly evidence of backsliding. अगर स्पिरिचुअल बातों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे तो वो एम्बारस होता है, इसका मतलब ये कि तुमने बैकस्लाइड होते जा रहा है। और आत्मिक चीजों की अंदर तुम्हारा गोल नहीं रखा है, मकसद नहीं रखा है, और तुमने एंटरटेनमेंट के लिए, रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, शॉपिंग के लिए, तुम्हारा लाइफस्टाइल के लिए तू ध्यान रख रहा है, इसका मतलब यह है कि यू आर बैकस्लाइडिंग, यू आर बैकस्लाइडिंग। जब पाप तुम्हारा जीवन में आना शुरुआत हो जाएगा एंड यू आर इंडल्ज्ड इन सिन, पाप में इंडल्ज होते जा रहा है, देन योर कॉन्शियस विल से दैट यू आर बैकस्लिडन कंडीशन है, तुम्हारा बैकस्लिडन कंडीशन है। व्हेन एस्पिरेंट्स फॉर क्राइस्ट लाइक होलीनेस सीजेस, मतलब पवित्रता जीवन जीने के लिए बंद हो जाता है, धर्मी जीवन जीना बंद हो जाता है, देन इट मीन्स दैट यू आर बैकस्लाइडिंग, यू आर बैकस्लाइडिंग। पैसे के मामले में ज्यादा डोमिनेट कर लेता है, पैसे के मामले में प्रभु ऐसा बोलता है कि ये दूसरा भगवान है या दूसरा परमेश्वर है, मेमोथ करके बोलता है, गॉड एंड मेमोथ। सो आजकल का लोग पैसे के पीछे भागता रहता है। अगर इफ मनी इज कंट्रोलिंग यू, देन यू आर बैकस्लाइडिंग। इफ मनी इज कंट्रोलिंग यू, यू आर बैकस्लाइडिंग। when your mouth religious songs गाते हैं विदाउट हार्ट, हृदय से तू गाना नहीं गाते हैं, ऐसे ही क्वायर में अटेंड हो सकेंगे, या क्वायर में आप एक अच्छा सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, या चर्च में जाके आराधना करने के लिए ऐसे गीत गाने के लिए जाएंगे, तो इट इज नॉट राइट वे ऑफ थिंग, बट इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बैकस्लाइडिंग पर्सन। एक व्यक्ति बैकस्लाइड होते जा रहा है करके मालूम होता है। बहुत सारा ये जो 25 जो चीजें वो दिखा रहा है ना, तो ऑल दिस थिंग, ये सारे जो चीज है एक बैकस्लाइडिंग व्यक्ति के लिए एक चिन्ह है, ये है ना। टीवी के अंदर, जो तुम्हारा घर के अंदर टीवी में क्या देख रहे हो, व्हाट आर यू सीइंग, मूवीज, टेलीविजन एंड रीडिंग इमोरल लिटरेचर, दीज ऑल आर साइंस ऑफ बैकस्लाइडिंग। जवान बच्चे, आज जो मैसेज जो सुन रहा है, कौन सा परिस्थिति में है तुम? तो बैकस्लाइड होते जा रहा है या आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है? यू नो, गॉड इज आस्किंग यू टू कम बैक अगेन। फिर से बुला रहा है परमेश्वर तुमको, फिर से तुमको वो बुला रहा है। देयर आर सो मेनी बैकस्लाइडिंग थिंग्स है। मैं एक ही चीज में बोलना था, पूरा 25 जो चीजें मैं आपको पढ़ के सुनाने के लिए नहीं हूं, मगर ये बोलना चाहता हूं, एक बार अपना जीवन को परख लीजिए एंड सी whether you are in right condition है कि नहीं है। तो भाई और बहनों, कितनी दुख की बात है जब अपना बच्चे करके बोल के परमेश्वर के पास आया और वापस पीछे लौट के जा रहा है, तो कितना दुख लगेगा कि हमारा परमेश्वर को, कितना दुख लगेगा। आज सोच लीजिए, परमेश्वर ने मत्ती की 24 वर्स 12 में ऐसा बोलता है कि लॉलेसनेस विल बी इंक्रीज्ड,
आखिरी दिन में लॉलेसनेस विल बी इंक्रीज्ड एंड द लव फॉर मेनी विल ग्रो कोल्ड। प्यार ठंडा होते जाएंगे, प्रेम ठंडा होते जाएंगे लोगों के अंदर। गलेशियंस में ऐसा बोलता है कि दे क्विकली डेजर्ट हिम, परमेश्वर को ऐसा ही छोड़ देता है, उनकी कृपा को छोड़ देता है, एंड टर्न अवे, दे आर टर्निंग अवे टू डिफरेंट गॉस्पल्स, अलग गॉस्पल्स के अंदर चला जाता है। मैंने बहुत सारा गवाही देखा है कि कुछ लोग ऐसा ऐसा सोचते हैं कि ये जो सिद्धांत है, मतलब कोई दूसरे धर्म के जो सिद्धांत है वो भी सही है। ऐसा कैसे सही होगा जब हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। लूक की 9:62 में ऐसा बोलता है कि नो वन पुट्स हिज हैंड टू द प्लाउ एंड लुक्स बैक। एक बार हल चलाने के लिए हाथ रखा, वो पीछे नहीं मुड़ेंगे। एंड जो पीछे मुड़ते हैं, एंड ही इज नॉट फिट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की राज्य के लिए वो काबिल नहीं है। तो आज तुम परमेश्वर की राज्य की काबिल है कि नहीं है? Galatians chapter 4 and verse 9 में ऐसा बोलता है, now that you have come to know the Lord, rather to be known by God, how can you turn back again? जब परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति है, उनको चखने वाला व्यक्ति है, उनकी जो मीठीपन को तुमने अनुभव करने वाला व्यक्ति हो तुम, और कैसे तुम पीछे चला जाता है? हाउ कैन यू गो बैक? हाउ कैन यू गो बैक टू दैट एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स के अंदर फिर से कैसे चला जाएंगे? ऐसा है कि एक डिग्री खत्म होने वाला व्यक्ति फिर से वो जाके ABCD सीखने के लिए बैठा है। कितनी दुर्भाग्य की स्थिति है अपना जीवन, अपना आत्मिक जीवन। आजकल का दुनिया में इतना बिजी होते गए हम लोग, शैतान हम लोगों को इतना बिजी कर रहा है, हमारा आंखें बंद कर रहा है और हम लोगों को अंधे कर रहा है। पौलुस ऐसे बोलता है कुरिन्थी कलीसिया के अंदर, इतना बिजी हो जाता है कि वी श्रिंक बैक एंड धर्मी चीजें हम लोग नहीं करते हैं, एंड वी आर ड्रॉइंग बैक एंड बैक एंड बैक। एंड ये बोलना चाहता हूं, बैकस्लाइडिंग के बारे में और थोड़ा देखने के लिए, क्यों एक व्यक्ति बैकस्लाइड हो जाता है, व्हाट आर द कॉजेस? ये कॉजेस हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट कॉज, 7 कॉजेस में बोलूंगा, 7 कॉजेस वजह में बोलूंगा एक व्यक्ति बैकस्लाइड होता है। नंबर 1, इट इज द एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल लीडर। मतलब एक मेंटर की बहुत जरूरी है। हर एक विश्वासी एक बार पैदा हुआ, इसका मतलब एक टीचर की जरूरत है, एक शिक्षा करने वाला जरूरत है, एक व्यक्ति तुमको दिशा दिखाने के लिए एक मेंटर होना चाहिए। चाहे वो मेंटर तुम्हारा आत्मिक पिता बोल सकेंगे, या तुम्हारा पास्टर हो सकेंगे, या तुम्हारा चर्च के अंदर एक एल्डर हो सकेंगे। अगर स्पिरिचुअल लीडर तुम्हारा जीवन में नहीं है, जो तुमको करेक्ट कर पाएंगे, तो जो तुमको गाइड कर पाएंगे, अगर वो एब्सेंट है, then you will surely and definitely one day spiritually will backslide. इसलिए spiritual leader तुम्हारा जीवन में बहुत जरूरी है। अगर अभी तक तो तुम्हारा जीवन में कोई spiritual leader नहीं है, तो make one spiritual leader, एक spiritual leader को बनाओ, एक mentor को बनाओ, जो तुमको mentor कर सकेंगे, तुमको गाइड कर सकेंगे, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकेंगे। तो जानबूझकर deliberately go to a person who is very good in spiritual stature, मतलब अच्छा मैच्योर व्यक्ति के पास जाओ, तुम्हारा बारे में ट्रांसपेरेंटली उनको शेयर कर लो, and that spiritual leader will lead you, he will guide you, he will take you to the next level day by day. You need a spiritual. दुनिया के अंदर हम लोग देखेंगे बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति जो बढ़ते गया था, वो लोग दे हैड अ वेरी गुड स्पिरिचुअल लीडर्स इन देयर लाइफ। स्पिरिचुअल लीडर्स था उनके जीवन में। अभी मेरे जीवन में देखेंगे तो इवन नाउ आई हैव ए स्पिरिचुअल लीडर। मैं बड़ा हो गया हूं और मैं इतना कलीसिया की पादरी हूं, फिर भी मेरे लिए एक मेंटर है। आई शेयर एवरीथिंग टू हिम, मैं सब कुछ मैं उनको शेयर करता हूं, एंड ही विल गाइड मी। उसके साथ साथ बहुत बहुमूल्य चीज ये है कि मेरे लिए प्रार्थना करता है वो। अगर स्पिरिचुअल लीडर नहीं है तो क्या हो जाता है, हम लोग कमजोर हो जाता है। पुराना नियम में हम लोग देखेंगे, जब जजेस के समय में हम लोग देखेंगे, तो कोई राजा नहीं है और कोई न्याय करने वाला नहीं है, तो इसलिए लोग अपना मनमानी करना शुरुआत हो गया। एक गाइडेंस
करने वाला व्यक्ति नहीं होता है, तो हम लोग मनमानी करेंगे और स्पिरिचुअलिटी में कमजोर होते जाएंगे। एंड सेकंड वजह यही है कि बैकस्लाइड होने के रीजन ये है कि इविल एसोसिएशन, मतलब गलत संगति के साथ चलना, गलत संगति के साथ चलना, गलत संगति में रहना। आज सुबह एक बार चेक करके देखना, अगर तुम कॉलेज स्टूडेंट हो तो कॉलेज स्टूडेंट में किसके साथ संगति रख रहे हो, तुम किसके साथ तुम चलते जा रहा है, और ऑफिस में किसके साथ तुम्हारा संगति है, और तुम्हारा सोसाइटी में और ये जो दुनिया के अंदर किसके साथ तुम्हारा संगति है। और क्रिश्चियन क्या बोलता है कि विश्वासी लोग तुम्हारा जीवन में फ्रेंड्स है, या तुम्हारा जीवन में अन्य लोग ज्यादा लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अन्य लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना गलत है, गलत नहीं है, बट ऐसा होना चाहिए कि हम लोग उनकी जीवन में इन्फ्लुएंस करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, हम लोग उनकी जीवन में इंपैक्ट करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, मगर उल्टा नहीं होना चाहिए। उनका जो इन्फ्लुएंस और उनका इंपैक्ट हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। तुम्हारा जीवन में तुम्हारा जीवन की जो साक्षी है, तुम्हारा जीवन का जो विटनेस है ना, वो विटनेस देख के लोग बदलना चाहिए। मगर हम लोग हवा के साथ, उनकी हवा के साथ हम लोग चलते जाएंगे, then that is wrong, that is very much wrong। evil association नहीं होना चाहिए। सोलोमन का लाइफ में भी देखेंगे तो he had so many wives, इतना सारा wives था, and he went far away from God, परमेश्वर से दूर चला गया था। अंत में फिर वापस लौट के आने के लिए प्रयत्न तो किया, बट evil association खराब कर लेता है, अपना जीवन को खराब कर लेता है, तुम्हारा करियर को खराब कर लेता है। तुम्हारा करियर जैसे होना चाहिए वैसे नहीं होगा और दूसरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे छोटी भाई बहनों, मैं ये बोलना चाहता हूं, तुम्हारा इविल एसोसिएशन किसके साथ एसोसिएटेड हो, उनकी थोड़ा संभाल लीजिए। अगर उनके साथ अच्छा नहीं है तो क्या हो जाता है, हम लोग कमजोर होता है। पहले मैंने बोला था कि एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल लीडर, एक मेंटर की कमी है। दूसरा मैं बोला कि इविल एसोसिएशन से हम लोग कमजोर होते जाएंगे। एंड देन थर्ड वन ये कि वर्ल्डली सक्सेस। आजकल का देखेंगे तो वर्ल्डली सक्सेस में लोग दौड़ते हैं, पागल की तरह दौड़ते ही रहते हैं। मुझे अच्छा करियर बनना चाहिए, बहुत पैसे होना चाहिए, बहुत नामदारी होना चाहिए, मुझे ये होना चाहिए, मुझे बाहर गांव, मतलब बाहर देश में जाने का, अमेरिका जाने का, यूएस जाने का, यूरोपियन कंट्रीज में जाने का है। मतलब वर्ल्डली सक्सेस के लिए ढूंढते रहते हैं हम लोग, वर्ल्डली चीज के लिए हम लोग तड़पते हैं, बट आत्मिक सक्सेस के लिए कोई तड़पते हैं? आई एम नॉट सीन। मैं एक सिंपल एग्जांपल बोल देता हूं। अगर एक माँ है, उनकी छोटी बच्ची पैदा हुआ, छोटा नाना बच्चा है, मतलब समझो कि 5-6 साल या 10 साल के अंदर है। अगर वो बच्चा बिना खा के सो जाएंगे तो माँ क्या करती है? बिना खा के सो जाएंगे, माँ क्या करेंगे? उसको उठाएंगे, बेटा खाना खा लेना, बहुत कमजोर हो जाएंगे करके रात को, चाहे वो 12 बजे 1 बजे उसको उठाएंगे, खाना खिलाएंगे या दूध पिलाएंगे। कौन सी ऐसा माँ है कि आज बाइबल नहीं पढ़ा करके उठा के, हे बेटा तू बाइबल नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, उठो बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो? कहाँ है ऐसा माँ आजकल? मेरे प्यारी माँ और बाप, वर्ल्डली सक्सेस के लिए दौड़ना बंद करो। वर्ल्डली सक्सेस के लिए दौड़ाना तुम्हारा बच्चों को भी बंद करवा दे। इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस नहीं होना चाहिए, अच्छा नौकरी नहीं मिलना चाहिए, मतलब दे शुड नॉट ओवरटेक द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, मतलब आत्मिक चीजों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। वी शुड बी वेरी केयरफुल, वी शुड बी वेरी केयरफुल। वर्ल्डली सक्सेस के लिए दौड़ो मत। जब ये जो चीजें हम लोग देखेंगे वो सारे चीज ऑटोमेटिकली आएंगे। एक बार चेले यीशु मसीह के पास आया था, बोला है प्रभु यीशु, हम लोग है ना, हमारा जो
परिवार को छोड़ दिया, हम लोग है ना, हमारा जो जायदाद खेती बाड़ी को छोड़ दिया, हम लोग तुम्हारा पीछे पीछे आ रहा है, हम लोग को क्या मिलेंगे, हम लोग को क्या मिलेंगे करके पूछा, तो यीशु मसीह ने बोला, seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all those things will automatically come. वो सारे अपने आप आएंगे, पहले उनके राज्य और नीति को खोजो, अपने आप वो सारे चीजें आएंगे। दुनिया की तरफ दौड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया की चीजें अपने मन के अंदर रखने के लिए जरूरत नहीं है। एंड फोर्थ वन इज शैलोनेस। कुछ लोग चर्च पे जाते हैं, नाम के लिए जाते हैं, उनको आज भी 20 साल तक उन्होंने चर्च में क्रिश्चियन करके बोला जाता है, बट ही डजंट नो, अगर मैं ओबद्या करके बोलूंगा, ओबद्या की पुस्तक, वो तो बाइबल पूरा ढूंढेंगे, ही विल नॉट नो वेयर ओबद्या इज, बाइबल भी निकालना नहीं आता है, मगर 20-30 साल से वो चर्च पे जाता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है बट नहीं करता है, बहुत शैलो है। आजकल का लोग है ना, चर्च पे क्यों जाता है? आशीष मिलने के लिए, या कोई चंगाई मिलने के लिए, कोई वरदान मिलने के लिए, कोई मिरेकल मिलने के लिए जाते हैं। ये लोग सब लोग शैलो लोग हैं, उनको कोई रूट्स नहीं रहता है, कोई जड़ नहीं रहता है। परमेश्वर की वचन को साम्स चैप्टर 1 ऐसा बोलता है कि परमेश्वर की वचन को दिन रात हम लोगों को मनन करना चाहिए। जब मनन करेंगे तो हमारा जड़ एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड दैट शैलोनेस विल नॉट बी देयर, द शैलोनेस विल नॉट बी देयर। हम लोग घास की तरह इतना छोटा भी रूप नहीं रहेंगे, हमारा नींव एकदम स्ट्रांग बन जाएंगे, एक स्ट्रांग बन जाएंगे। मुझे याद नहीं आ रहा है, अमेज़न फॉरेस्ट में एक तरह का पेड़ है, एक तरह का पेड़ है, और वो पेड़ इतना लंबा लंबा चलते जाएगा, एंड उसको गिराना बहुत मुश्किल है, वो पेड़ को गिराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनका जो जड़ जो है ना, एकदम जमीन के अंदर पकड़ते रहता है, एकदम अंदर से पकड़ते रहते हैं, नंबर 1, इसलिए वो स्ट्रांग रहता है, उसको जल्दी नहीं गिरा पाएंगे। और दूसरा, आपको मालूम है, ये जड़ जो है अंदर, रूट के अंदर जो है ना, एक रूट से दूसरा रूट को एंटेंगल करके रहता है, दे एंटेंगल देमसेल्व्स इनसाइड, अंदर एंटेंगल कर लेता है, मतलब फेलोशिप दिखा रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लोग जो होता है ना, परमेश्वर के प्रेम रखता है, संगति रखता है, विश्वासी के साथ संगति रखता है, और वचन दिन रात मनन करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर की शैलोनेस महसूस नहीं करेगा, शैलोनेस महसूस नहीं करेगा। He will always be in deep with the Lord. परमेश्वर को वचन को खोजने के लिए प्रयत्न करेंगे, दिन रात परमेश्वर को वचन को पढ़ेंगे, हर दिन क्वाइट टाइम करेंगे, हर दिन हर समय उन्होंने पीबीएस करेगा, पीबीएस मतलब पर्सनल बाइबल स्टडी करते रहेगा, he'll keep on doing personal Bible studies, वचन को खोजेंगे यूट्यूब में, ये और ये कुछ गाने का है, कुछ जोक्स का है, ये सब नहीं खोजेंगे, शैलो नहीं रहेंगे, डीप होगा, डीप होगा, डीप। तुम और मैं डीप होना बहुत जरूरी है। क्या क्या बोला था मैंने अभी तक? फर्स्ट वन, एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल लीडर, एक मेंटर की जरूरी है। दूसरा, इविल एसोसिएशन के बारे में बोला, एंड तीसरा, वर्ल्डली सक्सेस के लिए, एंड फोर्थ वन, शैलोनेस। फिफ्थ वन, एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ, एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ। एक बार एम्प्टी हो गया तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा जीवन, क्या होता है मालूम है? जैसे लूक की एग्जाम्पल हम लोग बोला है ना, when the unclean spirit has gone out of the person, it passes through waterless places seeking rest and finding none, and it will which came back, वो फिर वापस आएंगे और भी बुराए लोगों को लेके आएंगे। दो इफ यूर तुम्हारा जो हृदय की घर है खाली, साफ है, एम्प्टी है, तब शैतान दुगना ताकत से आने के लिए संभावना ज्यादा होता है। इसलिए तुम्हारा हृदय को एम्प्टी नहीं करने का है, मगर फिल इट विद द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन से भरा दो उसको, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग से भर दो, तब तुम्हारा जीवन को वो एम्प्टीनेस नहीं मिलेंगे। यू विल नेवर फाइंड दैट एम्प्टीनेस इन योर लाइफ। सिक्स्थ पॉइंट में, लैक ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट, मतलब आत्मिक रीति से देख नहीं पाता है ये लोग,
दे कैनॉट सी द स्पिरिचुअल इनसाइट्स, नहीं मिलता है उन लोगों को। आई गिव एक एग्जांपल। एलिशा का जीवन में उनका जो दास है, जब सीरिया की जो सेना लोग उनके पास आया था, तब इतना सारा सेना हो गया तो वो घबरा गया था, इधर उधर इधर उधर इधर उधर दौड़ते गया था। जब उनके गुरु के पास आया था, उनका गुरु ने ऐसा बोलता है, चिंता मत करना यार, क्यों चिंता कर रहा है, क्यों इतना डगमगा रहा है तुम, कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने प्रार्थना किया एलियाजर के लिए, उन्होंने बोला, हे पिता उनकी आंखें को खोलो, ओपन हिज आइज, उनकी आंखें को खोलो। जैसे प्रार्थना किया था, उनकी आंखें खुल गया तो क्या देखने लगा, पूरा चारों ओर स्वर्गदूत छाया हुआ है। When your spiritual eyes will open, you will see the wisdom of the Lord. परमेश्वर की ज्ञान को हम लोग देख पाएंगे, परमेश्वर की मन को हम लोग देख पाएंगे। ये कमजोरी होता है, एक व्यक्ति का बैकस्लाइडिंग होता है, वो स्पिरिचुअल रेलम में नहीं देखेंगे, स्पिरिचुअल रेलम में नहीं देखेंगे। वो क्या करेंगे, जैसे जॉन चैप्टर 6 एंड वर्स 64 में ऐसा बोलता है, बट देयर आर सम ऑफ यू हु डू नॉट बिलीव। लोग देखते हैं, मालूम है कि यहाँ पे परमेश्वर की कार्य होने वाला है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर की कार्य होने वाला है, बट फिर भी क्या करता है, दे डू नॉट बिलीव, दे डू नॉट बिलीव, विश्वास नहीं करता है, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसाइट नहीं है, डेप्थ नहीं है, डेप्थ नहीं है। सो ऐसा लोग क्या होता है मालूम है, ऊपर ऊपर रहेगा और कुछ उनका जीवन में कुछ संकट आएंगे तो वो लोग दे walk away. After this, many of his disciples turned back and no longer walked with him. They no longer walked with him. आजकल देखेंगे घर वापसी के टाइम में बहुत सारे लोग पीछे जा रहा है। अगर सही में यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला व्यक्ति है, वो वापस नहीं जाएगा। नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक इन हिज लाइफ। एक बार स्पिरिचुअल इनसाइट बराबर पकड़ा, वो जो नींव जब बराबर पकड़ा तुम्हारा जीवन के अंदर, तो यू विल नॉट टर्न बैक, यू विल नॉट टर्न बैक। एंड फाइनली द लव ऑफ द वर्ल्ड, दुनियादारी का प्रेम है, दुनियादारी का प्रेम जो है तुमको पीछे निकाल देगा। इट विल पुल यू बैक, इट विल पुल यू बैक, और तुम्हारा जीवन में ऐसा काम कर लेगा कि तू हमेशा दुनिया को प्रेम करने वाला व्यक्ति हो जाता है। तो आज सुबह मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक ग्रो होने के लिए, एक व्यक्ति ग्रो होने के लिए कम से कम ये जो 4 चीजें होना चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर की वचन को प्रेम होना चाहिए, बी रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की वचन को रूटेड होना चाहिए। एंड नंबर 2, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। नंबर 3, फेलोशिप होना चाहिए, संगति में रहना, संगति में रहना। एंड देन 4th वन इज साक्षी बोलना, साक्षी बोलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब साक्षी बोलना हम लोग शुरुआत करेंगे, तब हम लोग परमेश्वर को इच्छा कर लेंगे, मतलब उनकी मिशंस को हम लोग पूरा करेंगे, ग्रेट कमीशन को पूरा करेंगे। सो प्रिय भाई और बहनों, आज सुबह और एक बार मैं आपको ये चेतावनी या विनती, जो समझे तुम, मगर आज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ये हाई टाइम में, या आखिरी दिन में हम लोग आ गया हूं, आखिरी क्षणों में हम लोग आया हूं, परमेश्वर की दूसरी आगमन इतना निकट है। तो आज हमारा जीवन को और एक बार परखना जरूरी है, परखना जरूरी है, और हमारा जीवन को सुधारना बहुत जरूरी है। आज परमेश्वर तुम्हारा जीवन में और एक बुलाहट लेके आ रहा है कि तुम फिर वापस लौट के आ जाओ। क्यों दूर जा रहा है? आज तुमने ये जो चैनल की थ्रू से तूने गलती से अंदर नहीं आया, इसलिए आया क्योंकि तू परमेश्वर की योजना में है और परमेश्वर तुमको फिर से बुला रहा है, इज कॉलिंग यू बैक। वो जो गलत चीजें तुम कर रहे हो ना, वो बंद करो, अभी बंद करो। हो गया तो हो गया। अभी नया अनॉइंटिंग के साथ, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे परमेश्वर मुझे रिस्टोर कर लीजिए, हे परमेश्वर मुझे रिवाइव कर लीजिए परमेश्वर, ताकि मैं आपके लिए जी पाऊंगा। ये प्रार्थना हमारा जीवन में होना चाहिए। प्रिय भाई और बहनों, ये इतना अच्छा मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है कि आपकी घर के अंदर आके आपको ये वार्ता में पहुंचने के लिए, ये वार्ता परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए और मेरे लिए ये है कि हम लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए।
आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीयमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। सच में परमेश्वर, हमारा जीवन में कभी कभी स्टैग्नेट हो जाता है, हम लोग बढ़ते नहीं है परमेश्वर। मगर आज हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब हम लोग आपकी वचन में हमारा समय को इन्वेस्ट करना शुरुआत करेंगे परमेश्वर, हम लोग आत्मिक चीजों से बढ़ते जाएंगे, घटेंगे नहीं है परमेश्वर। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर एक विश्वासी की जीवन जीते हुए परमेश्वर में एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए परमेश्वर। इसका मतलब यह है कि मैं आपकी उपस्थिति को प्रैक्टिस करना मुझे सिखा दीजिए परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ संगति में बढ़ने के लिए और आपकी गवाही देने के लिए परमेश्वर हम लोग को मदद कर लीजिए परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर अपना जीवन को सुधार दीजिए परमेश्वर, रेस्टोर कर लीजिए परमेश्वर। आज ही हमारा जीवन को सुधार दीजिए परमेश्वर। जो कोई आज ये वचन सुन रहा है परमेश्वर, उनका जीवन में आपकी दुगना की कार्य कर लीजिए परमेश्वर। कुछ भी कम ना होने दीजिए परमेश्वर। आत्मिक जीवन में स्थिर होने दीजिए परमेश्वर। और आने वाला दिन में परमेश्वर आपके लिए और आपकी बढ़ोतरी के, आपके नाम की ऊंचा करने वाला व्यक्ति, जैसे आपको आज सच्ची रीति से आराधना करने वाला व्यक्तियों को हम लोग को बदल दीजिए। हम लोग आपके निकट आने के लिए, आपकी दूसरी आगमन की तैयारी होके परमेश्वर दूसरे लोगों को तैयारी करने वाला व्यक्तियों को जैसे हम लोग को बना दीजिए और अपना जीवन के द्वारा परमेश्वर आप महिमा पा लीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। Let the love of the Father and grace of His Son Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with one and all forever and ever. Amen. Thank you very much. प्रभु आपको आशीर्वाद दे।